लोगों का भरोसा कानून पे से उठता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले कैफ नामक युवक की हत्या कर दी जाती है। 2 दिन शादी के बीते हुए होते हैं, लड़की की हाथ से मेहंदी नहीं उतरती तब तक कैफ की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पे परिजन यहाँ पे आए हुए हैं। कैफ के पिताजी यहाँ पे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी माता की आंख में आंसू हैं, जो रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, उनकी आंख में आंसू है। तो मैं जुड़ूंगा कैफ के पिताजी से, क्या कहना चाहते हैं, क्या आश्वासन कमिश्नर से मिला हुआ है और किस लिए आज ये कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हुए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। किस लिए आज कमिश्नर कार्यालय पहुंचे आप? हम इसलिए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हैं कि जो पुलिस इसमें जांच कर रही है वो सही तरीके से नहीं कर रही है। पुलिस पूरा मुजरिमों को बचा रही है। कौन है मुजरिम? मुजरिम है जी, साहिब है, साकिब है, साजिद है, नजमू है, राहिला, नब्बर है, मुस्तकीम है, मुस्तफ़ा है। 9 नाम हमने दिए थे, उनमें से 2 को अरेस्ट किया, बाकी 7 खुले बाहर घूम रहे हैं। क्या हुआ था कैब के साथ, एक बार बताएंगे फिर से? कैब के साथ जी ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको दुकान पे बुलाया, इन सब जालिमों ने बैठे थे वहाँ पे कि कैब यहाँ आना, और मैं इतने नमाज पढ़ के आया तो इतने मेरे लड़के का ये मर्डर कर चुके थे। कोई रंजिश? अब रंजिश कोई हो तो उसको हम बताएं। मेरा लड़का चला गया, अगर मैं फिर भी छुपाऊं तो मैं किससे छुपाऊं और क्या छुपाऊं? कोई रंजिश हुई थी एक की तो गिरफ्तारी, एक की तो गिरफ्तारी नहीं, वो तो गांव वालों ने अपनी जान पे खेल के पकड़ के दिया था। और जिन्होंने पकड़ा था उनके पैर वैरों पर भी उन्हें ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वो अब तक भी जख्मी है। उसके बाद अन्य 2 और आरोपी वो पुलिस को ला कर दिए थे 56 वालों के लिए, किसी बड़े मंत्री के बीच में के इनकी डील हुई है। उन 2 को ही मुजरिम बनाने पे ठहराए हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से लेके छोटे से लेके नहीं, जो आईओ है, इंचार्ज है, सब ने एक तोता वाला रट्टा लगा रखा कि यही 2 हैं, यही 2 हैं। अरे एविडेंस इकट्ठा करो, गांव में पूछताछ करो, तफ्तीश करो, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उसके पास में ही है, उसको खंगालो। जिसने वो सीसीटीवी की फुटेज गायब की उनसे पूछताछ की जाए। जब सारे तथ्य सामने आएंगे, जब सारे एविडेंस इकट्ठे होंगे, जब ही तो तुम किसी को मुजरिम और बेगुनाह साबित कर सकते हो। पहले ही बेगुनाह साबित कर, हमें लगता है कि 56 सीआई इंचार्ज ने पूरी तरीके से साठगांठ कर ली है और इस मामले को बिल्कुल दबाया जा रहा है। केस की देखरेख कौन कर रहा है? केस की देख आईओ जो इसमें विकास यादव नाम है उसका। तो क्या आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट। अरे हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे जो आज 17 दिन बीत जाने के बाद भी 2 मुजरिमों के अलावा तीसरे को, और सारे मुजरिम उनके संपर्क में हैं, थाना में आ रहे जा रहे हैं, उनकी सिफारिश लेके लोग जा रहे हैं। और हमने कितनी बार गुहार लगाई है, आप इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो, ये केस ओपन हो जाएगा। चशमदीद हमने बता दिया कि वो यहाँ इनके परिवार में से थे, जिन्होंने 2-4 जो बंदे भाग रहे थे भैया क्या कर रहे हैं, उनको रोका है कि पहले काम हो जाने दो, उसके बाद में चलना है। जब इतनी वारदात में वहाँ लोग शामिल है, फिर उनसे पूछताछ के लिए एक दिन पुलिस गांव में नहीं गई। एक दिन भी नहीं आई? एक दिन पुलिस गांव में नहीं। और हमसे तो अभी तक किसी अधिकारी ने, ना किसी पुलिस वाले ने यही नहीं कहा है कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बस अपनी उसमें लगे हुए हैं, ले दे के नहीं इसको रफा दफा करना चाहते हैं। अंदर क्या बातचीत हुई आपके? अंदर बातचीत हुई है, मैंने कमिश्नर साहब के सामने यही बातें रखी हैं। उसने कही है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी सहायता की जाएगी और मुलजिमों को अरेस्ट किया जाएगा। कार्रवाई पे भरोसा उन पे? अब तो भरोसा तो जब होगा ना, जब गिरफ्तारी होगी। अब देखते हैं, 1 दिन 2 दिन देखते हैं, कोई ये नहीं है, फिर हम आगे जाएंगे, बात करेंगे। हम अनिल विज से मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे? हाँ, हम अरे क्यों नहीं मिलेंगे, हमें इंसाफ दिलाना है, हम आखिरी सीढ़ी तक जाएंगे। ऐसे थोड़ी है, जिसने हमारा बच्चा मार दिया, इतनी बेरहमी से मार दिया, हमें उनसे क्या हमदर्दी है? हम तो ये सोचेंगे उनको फांसी हो और सबको फांसी हो, और अगर इससे भी कोई बदतर सजा हो तो वो हो। मैं आखिरी सांस तक जान लगा दूंगा अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। मैं चुप नहीं बैठूंगा। माता जी यहाँ पे पहुंची हुई हैं और माँ का दर्द आज छलकता हुआ नजर आ रहा है। जी मैम, क्या कहेंगी जिस तरीके से आपके बेटे की हत्या कर दी गई? हत्या करिए उन, बस उन्हें पकड़ना सबन से। अभी कोई नहीं पकड़े गए? ना कोई ना पकड़ो, खुला हम डोल रहा हूँ, वही 2 पकड़ रखा हूँ, नहीं बार दिखावा और ना दिखा कहे, और धमकी और दे के जाऊँ। धमकी दे रहे? क्या धमकी दे रहे? धमकी देवा का और मारेंगे जान सब ही तो। हाँ जी, मारने की धमकी दे रहे, मारने की धमकी दे रहे हैं। एक को मारा है कि तो 3 को और मारना है। अच्छा, 3 बच्चे हैं? 3 को और मारना है अभी तो, 3-4 3 भाई है क्या? नहीं, 3 भाई और हैं, और पड़ोस भी हैं, और भी हैं। तो धमकी दे रहे कि पड़ोस के लोग भी मार? हाँ, जो उनके साथ है उनको भी मारना है। हाँ जी, आइए सामने आइए जी, बोलिए। धमकी दे रहे हैं आरोपी, गांव वाले जो इनके साथ लगेंगे उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मारेंगे। क्यों मारेंगे? इनके साथ क्यों लग रहे हैं गरीब आदमियों को? अच्छा, साथ में आ रहे हैं इसलिए जान से मारेंगे? हाँ, जान से मारेंगे। तो देख सकते हैं गांव के लोग यहाँ पर आए हुए थे, भीम आर्मी से भी कुछ लोग आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बहुत ही बड़ा मामला हमारे सामने आया है, जुड़ेंगे। सर, क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से कार्रवाई की? जी, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को सबको धन्यवाद करूंगा कि जो आप इस पीड़ित परिवार का ये मुद्दा उठाने आए।
जिस पीड़ित परिवार ने भीम आर्मी से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि इनके बच्चे का 6 तारीख को मर्डर हुआ है और जिसमें पुलिस प्रशासन की काफ़ी लापरवाही गुरती ही इसमें दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस बच्चे का मर्डर हुआ है उसमें इन लोगों ने, पीड़ित परिवार ने 9 लोगों का नाम बताया था, जिसमें से अभी तक दो व्यक्तियों की ही गिरफ्तारी हुई है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को सिर्फ गाँव के लोगों ने ही पकड़ के दिया है और उस बच्चे पे गोली तक भी चली है और हथियार भी बरामद हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी FIR के अंदर आर्म एक्ट नहीं जोड़ा गया। किसका संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को? देखिए, ये तो बाहुबली लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी पुलिस प्रशासन से कहीं ना कहीं साठगांठ होती है, जो इस तरह ये आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो आज ये पीड़ित परिवार यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने आया और यहाँ पे इन पीड़ित परिवार ने जो भीम आर्मी को लेटर भी दिया है कि जी आप हमें न्याय दिलाने का काम करें, जो कि मैं अपने जिला अध्यक्ष नरेश सागर जी और अपने जिला प्रभारी जी का आदेश अनुसार इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो मेरे समस्त पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और हम CP साहब से मिले हैं और CP साहब ने साफ कहा है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी, जो आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष होगा उससे कोई कुछ कहा नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम गांव के लोग आए हुए थे और जानेंगे कुछ और भी कहना चाहती है लड़के की माता जी, कैफ की माँ जी। जी माँ बोलिए। सारे परिवारों को भी धमकी दे रखी है उनने, परिवार को भी धमकी दी है? परिवार को सारे ये जान पड़े, अलग एक बिना है इनमें से, सबको धमकी दे रखी है। परिवार वहीं रहता है। हाँ जी, अंधार बह रहा कानून, क्योंकि कानून सुनाई नहीं कर रहा। 17 दिन हो गए, 17 दिन से कोई सुनाई नहीं हुई है हमारी। इसके माँ है, कानून के ऊपर से परिजनों का भरोसा उड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस की मिली भगत है। आरोप लगा रहे परिजन, कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कई दिन हो गए लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कमिश्नर विकास अरोड़ा ने इन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी भी करेंगे। लेकिन देखा जाता है क्या अपराधी सही में गिरफ्तार किए जाते हैं, क्योंकि कैफ की शादी हुई थी, 2 दिन बाद उसे बुलाया जाता है। कैफ नमाज पढ़ने के लिए घर से जाता है, उसे धोखे में बुला करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब हत्या करने के बाद जब अपराधी ट्रैक्टर चला करके वहां से भागते हैं, जब गाँव के लोग उन्हें रोकते हैं तो ट्रैक्टर के द्वारा गाँव के लोगों को भी जान से मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन गांव के लोग उस व्यक्ति को धड़ दबोच लेते हैं और प्रशासन के हवाले उसे सौंप देते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपराधी भी छूट के भाग गया, यही है ना? हाँ यही है। तो छूट, ये कैफ की मम्मी है, इन्हें कभी ये घर से बाहर नहीं निकलती। आज अपने बच्चे के इंसाफ के लिए ये फरीदाबाद के अंदर आई हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इंसाफ मिल जा। फिर भी कानून अगर जो इंसाफ ना दे तो उसे हम पे छोड़ दो, हम फिर अपने आप इंसाफ करेंगे जैसा हमारे होएगा। तो परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे। खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज के साथ।